हेलो एवरीवन, आज हम जानेंगे इंग्लिश का जो बेसिक होता है वो क्या होता है। यानी कि इंग्लिश की फाउंडेशन की पहली क्लास होगी। जो बच्चे अंग्रेजी से डरते हैं उनके लिए मोहित सर ये सीरीज लेकर आए हैं। तो गाइस, इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स में शेयर करेगा। बिल्कुल जीरो से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, तो इंग्लिश की फाउंडेशन की ये पहली क्लास होगी और ऐसे ही सीरीज में लाता रहूंगा। आइए समझते हैं ध्यान से। देखिए समझिएगा, इंग्लिश अपने आप में क्या है? एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज को हिंदी में कहा जाता है भाषा। भाषा का मीनिंग होता है विचारों का आदान प्रदान करना। इन इंग्लिश, लैंग्वेज इज दैट व्हिच थ्रू वी एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स टू अनदर, दैट इज कॉल्ड लैंग्वेज। और लैंग्वेज में सबसे पहले क्या आया? साउंड आया। क्या आया भैया? साउंड आया। साउंड को व्यक्त करने के लिए किसकी जरूरत पड़ी? लेटर की जरूरत पड़ी। और ये संख्या में कितने होते हैं? 26 होते हैं, इसलिए लिखा जाता है लेटर्स। और इनके ही कलेक्शन को, इनके ही समूह को क्या कहा गया? अल्फाबेट कहा गया। अल्फाबेट को हिंदी में कहते हैं वर्णमाला। और वर्णमाला का मीनिंग क्या होता है? माला एक होगी और वर्ण अनेक होंगे, तो उसे ही कहा जाएगा अल्फाबेट। और याद रखिएगा, अल्फाबेट जो शब्द है ना गाइस, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, अल्फा प्लस बीटा। अब समझिएगा, अल्फाबेट में जब आपने एस को कर दिया सफिक्स, यानी कि एस को जब लास्ट में ऐड कर दिया, तो इसका मीनिंग क्या हो गया? लैंग्वेज हो गया। तो ध्यान से समझिएगा, इंग्लिश अपने आप में लैंग्वेज है और भाषा में सबसे पहले साउंड आया। साउंड को व्यक्त करने के लिए लेटर की जरूरत पड़ी। अब यही 26 लेटर कितने साउंड निकालेंगे? 44 साउंड निकालेंगे। इसको ध्यान में रखिएगा, 44 साउंड निकालेंगे। अब साउंड आ गया, साउंड से बन गया लेटर। अब छोटे छोटे लेटर में क्या बनाएंगे? वर्ड बनाएंगे। वर्ड के बाद क्या बनेगा? फ्रेज बनेगा। फ्रेज के बाद क्या बनेगा? क्लॉज बनेगा। और क्लॉज के बाद क्या बनेगा? सेंटेंस। तो ये सिस्टम को याद रखिएगा। सबसे पहले साउंड आया, साउंड से क्या बना? लेटर बना। लेटर से क्या बना? वर्ड बना। वर्ड से क्या बना? फ्रेज, देन क्लॉज, देन सेंटेंस। इस सिस्टम को याद रखिएगा। देखिए, वर्ड की परिभाषा क्या होती है? वर्ड को हिंदी में कहा जाता है क्या? शब्द कहा जाता है। और इसकी जो परिभाषा यानी कि डेफिनेशन होती है वो क्या होती है? ग्रुप ऑफ लेटर्स, यानी कि अक्षरों का समूह होगा और पूर्ण अर्थ देगा, कंप्लीट मीनिंग देगा, तो उसे ही क्या कहा जाएगा? वर्ड कहा जाएगा। अब वर्ड के बाद क्या बनेगा? फ्रेज बनेगा। फ्रेज को हिंदी में कहते हैं वाक्यांश। क्या कहते हैं? वाक्यांश। हिंदी में समझिएगा, फ्रेज जो होता है शब्दों का समूह होता है। क्या होता है? शब्दों का समूह होता है और इनकम्प्लीट मीनिंग देता है। इसका खुद का कोई कर्ता नहीं होता, खुद की कोई क्रिया नहीं होती, तो उसे क्या कहा जाता है? फ्रेज कहा जाता है। समझिएगा, इंग्लिश में समझिएगा। फ्रेज की जो पहली कंडीशन होती है क्या होती है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। दूसरी कंडीशन क्या होती है? इनकम्प्लीट मीनिंग। तीसरी कंडीशन क्या होती है? इट हैज नो सब्जेक्ट एंड वर्ब। अब ये एग्जांपल मैं इसको दूंगा, इसके बहुत सारे एग्जांपल नेक्स्ट सेशन में लाऊंगा आपके लिए। पहले परिभाषा को तैयार कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। तो अब समझते हैं कि फ्रेज के बाद क्या बनेगा? क्लॉज बनेगा। देखिए, क्लॉज को हिंदी में कहते हैं क्या? उपवाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? उपवाक्य कहते हैं। उपवाक्य कहते हैं। अब क्लॉज को समझाते हैं आपको और इसके एग्जांपल में आपको बात देंगे। पहले समझिएगा, क्लॉज को हिंदी में कहा जाता है उपवाक्य। इसकी जो पहली कंडीशन होती है वो क्या होती है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। समझिएगा, पहली कंडीशन क्या होती है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। और दूसरी कंडीशन क्या होती है? विद इट्स ओन सब्जेक्ट एंड वर्ब, यानी कि इसका खुद का कर्ता और खुद की क्रिया होती है। फ्रेज में ऐसा नहीं होता। फ्रेज में खुद का कर्ता, खुद की क्रिया नहीं होती है। तो क्लॉज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है और विद इट्स ओन सब्जेक्ट एंड वर्ब होता है। और एक कंडीशन और याद रखिएगा, इट कैन गिव कंप्लीट मीनिंग और नॉट, यानी कि ये कभी-कभी कंप्लीट अर्थ दे भी सकता है और नहीं भी। फ्रेज और क्लॉज में अगर कोई डिफरेंस पूछता है क्या होता है, तो आप बता दीजिएगा कि फ्रेज में वर्ब नहीं आती है और क्लॉज में वर्ब मेंशन होती है। दोनों में ये डिफरेंस होता है। अभी मैं बोर्ड पे सब लिखूंगा, समझते रहिएगा। क्लॉज के बाद क्या बनेगा गाइस? क्लॉज के बाद बनेगा सेंटेंस। सेंटेंस की पहली कंडीशन क्या होती है? पहली कंडीशन क्या होती है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। दूसरी कंडीशन क्या होती है? कंप्लीट मीनिंग का होना जरूरी। और तीसरी कंडीशन क्या होती है? अरेंजमेंट ऑफ वर्ड का सही होना जरूरी। और चौथी कंडीशन क्या होती है? हर सेंटेंस का स्ट्रक्चर मेंटेन होना चाहिए। क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इनकी जो डेफिनेशन है गाइस, नेक्स्ट सेशन में मैं लिख दूंगा। अभी समझते हैं शॉर्ट में। इंग्लिश अपने आप में लैंग्वेज है और भाषा की जो परिभाषा होती है विचारों का आदान प्रदान करना होता है, यानी कि हम बोले और आपको समझ में आ जाए, दैट इज कॉल्ड लैंग्वेज। एक भाषा में सबसे पहले साउंड आया। साउंड को व्यक्त करने के लिए लेटर की जरूरत पड़ी। संख्या में होते हैं 26 और 26 जो लेटर होते हैं वो कितने साउंड निकालते हैं? 44। और इनका जो समूह होता है, इनका जो कलेक्शन होता है, उसे क्या बोला गया? अल्फाबेट। जिसे हिंदी में बोला गया वर्णमाला। और वर्णमाला का मीनिंग होता है कि माला एक होगी और वर्ण अनेक होंगे। और अल्फाबेट में जब आपने एस को कर दिया सफिक्स, तो इसका मीनिंग क्या हो गया? लैंग्वेज हो गया। साउंड आ गया, साउंड से बन गया लेटर, लेटर से बना वर्ड, वर्ड से बना फ्रेज, फ्रेज से बना क्लॉज, क्लॉज से बना सेंटेंस।
अच्छा एक बात और याद रखिएगा, यहीं पर मैं वोकैब का भी डिस्कशन करूंगा, समझिएगा वोकैब में क्या होता है। अगर मैं बात करता हूं साउंड की, तो एक बात याद रखिएगा, स्टडी ऑफ साउंड। ये 1 वर्ड में एसएससी में पूछा गया कि स्टडी ऑफ साउंड, यानी कि जो साउंड का जो अध्ययन होता है उसे क्या बोला जाता है एक वर्ड में। तो याद रखिएगा उसे वर्ड में बोला जाता है क्या, फोनोलॉजी। क्या बोला जाता है बेटा, फोनो। यानी कि इस सेशन में फाउंडेशन में आपकी वोकैब की तैयारी होगी, वोकैब भी साथ में फ्री होगी। तो फोनोलॉजी मैं लिखता हूं फोनोलॉजी, ठीक है ना। तो फोन का मतलब होता है साउंड और लॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ। तो याद रखिएगा स्टडी ऑफ साउंड इज कॉल्ड फोनोलॉजी। एक बात और वोकैब के सेशन में याद रखिएगा, जब वोकैब पढ़ाएंगे तब तो हम पढ़ाएंगे ही। एक बात और याद रखिएगा, जो लेटर होता है यानी कि जो साइंस ऑफ लेटर होता है, अक्षरों का जो विज्ञान होता है उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है ऑर्थोग्राफी। याद रखिएगा फाउंडेशन की क्लास में आपको हम वोकैब की जानकारी भी दे रहे हैं, तो इसके साथ कई सारी चीजें आपको फ्री मिल रही है, तो इस वीडियो को शेयर करिएगा गाइस, ठीक है ना। तो जो साइंस ऑफ लेटर होता है इसको क्या बोला जाता है, ऑर्थोग्राफी, और जो शब्द की उत्पत्ति होती है उसे बोला जाता है इटिमोलॉजी। तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट फाउंडेशन में आपकी हम जो भी डेफिनेशन छूट गई है उसको हम लिखवाएंगे और वोकैब की नए तरीके लेकर भी आएंगे। सो गाइस इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।